यूँ देखें तो हम सब आज़ाद हैं, यूँ देखें तो हम सब आज़ाद है, आबाद है, खुशहाल है, सब लाल है। मगर फिर भी मेरे दिल से हर दिन उठता एक सवाल है कि क्या कभी हमने उस रंगीन पर्दे के पीछे छुपे हुए उस सियाह राज को जानने की या देखने की कोशिश की? नहीं। तब अंदर से आता एक जवाब है कि पर्दा ही रंगीन है इतना कि लगता हाल ठीक ही ठाक है। और ये रंगीन पर्दा सिर्फ आंखों पर ही नहीं बल्कि जिस्म के पूरे हिस्से पर शानदार है। तो सोचा कि आज हटाकर देख ही ले उस रंगीन पर्दे के पीछे छुपे हुए उस सियाह राज को जो दर्दनाक है, खौफनाक है। आखिर ऐसी भी क्या छुपी बात है? जब पर्दा कान का हटाया तो सुना सिसकियाँ ज़ारो कतार है। जब पर्दा कान का हटाया तो सुना सिसकियाँ ज़ारो कतार है। जब पर्दा आँख का हटाया तो देखा कि सड़कें खून से लालुजार है। जब पर्दा ज़ुबान का हटाया तो कहा कि दास्ताने बेशुमार है। और जब पर्दा अपने पूरे जिस्म का हटाया तब एहसास हुआ कि सिर्फ जिस्म ही नहीं बल्कि रूह भी दर्द से कांपता हर बार। Hello everyone, I am Sayyed Sakina and you are watching SW News. So I am standing right here at Carter Road where people have gathered. 17-year-old Bilkis Bano was gang raped by 11 men in 2002 during the communal riots in Gujarat post the Godhra train burning. Bilkis was 5 months pregnant then. Her 3-year-old child was killed in front of her eyes and 7 of her family members were even brutally killed. Recently, the Gujarat government awarded remission to the 11 convicts who were serving life imprisonment and they walked out of the jail. Not only that, they were even garlanded and fed sweets outside the jail. Their release has sparked anger and condemnation from several quarters of the society. Citizens have gathered today at Carter's Road here in Bandra in support of Bilkis Bano. It is a silent protest and protesters have brought placards to register their dissent to the release of those 11 convicts. Let's speak to few of them regarding this protest. So basically this happened in 2002 if and the 11 convicts हमने उन्हें छोड़ दिया। लाइक ऑन 15 अगस्त हमारे मोदी जी ने बोला कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फिर 11 लोग को उसी दिन छोड़ा जाता है। I am born in 2002 and this happened in 2002. So was it a prophecy कि हम लड़कियों को अब आगे यही मिलने वाला है? तो इट्स कनेक्टेड कि अब ये 11 लोग छूट गए हैं और उसमें से जो मिनिस्टर्स हैं वो लोग का हाथ है और ये आगे यही चलने वाला है। और हम यही मांग कर रहे हैं कि प्लीज़ उन्हें वापस अंदर भेजो बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस एंड नॉट ओनली गर्ल्स बॉयज़ एवरी ह्यूमन बीइंग। इट्स आर ह्यूमन राइट टू बी सेफ एंड वो कब हो रहा है? इंडिया की जो इमेज है वो वर्ल्ड में भी यही जा रही है कि हम 11 कन्विक्ट्स को छोड़ सकते हैं अपने इंडिपेंडेंस डे पे एंड इट इज़ वेरी ईजी। तो या वो इंसल्ट फॉर द नेशन है, मेरे लिए है, आपके लिए है, आपके लिए भी है। Obviously the only reason that we've collected here and unitedly speaking about this is that on the 75th Independence Day of our country, 76th Independence Day, 75 years we are celebrating of independence, आप ऐसे 11 लोग को छोड़ देते हो जो लोग चार्ज्ड हैं, केस प्रूव हो चुका है 7 मर्डर्स के लिए और एक प्रेग्नेंट वुमेन बिल्किस बानो के रेप के लिए। तो ऐसे आदमी के को छोड़ के हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? Are we not weakening the democracy? We are weakening the democracy by giving this a message. If Gujarat government does it, it will set a message for other governments also to leave these kind of people. What are you trying to prove? Are they your people? So ये जो चीज़ हुई है ये गलत है, सरासर गलत है, इसका हम विरोध करते हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो पिलर्स ऑफ आर डेमोक्रेसी जो होते हैं ना वो एक एक करके टूटते जा रहे हैं। और जुडिशियरी को अगर आप इस तरीके से कैप्चर कर लोगे और ऐसे डिसीजंस दोगे जो कि इनह्यूमन है उसका तो मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता ना हमारे देश में। इसीलिए हम इस बात का विरोध करते हैं। ये डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से वीकन नहीं कर रहा, तोड़ने की बात कर रहे हैं ये लोग। अभी देखो ना किस तरीके इस लेवल पे इस सोसाइटी जा रही है हमारी और कोई इस बारे में बात भी नहीं कर रहा। हमारी सोसाइटी का जो थिंकिंग लेवल है, जो एक आपसी भाईचारा होता है, एक अगर 7 लोगों के मर्डर्स का इल्ज़ाम जिसके ऊपर है, एक प्रेग्नेंट औरत के रेप का आरोप जिसके ऊपर आप उसको गार्लैंड कर रहे हो, तो आप क्या मैसेज दे रहे हो? The protest organized here at Carter's Road in support of Bilkis Bano was for a span of 3 hours, but the police started dispersing the protesters within 30 minutes. The protesters are not even allowed to raise slogans nor even lift their placards. Their banners are kept on the ground, although the protesters didn't deter and they continued to protest peacefully. I think it's just a sad reflection of what our country has come to, because protesting against something that is so horrific shouldn't really be up for this to be done. But I think this goes a little beyond that. If we are standing here today and expecting
I mean, they expected us to give reasons for why we are gathered here and why I think any decent human being would be horrified by what has happened to Bilkis Bano and what has been done to her over the years. I think she's fought enough, she's done enough, and I think we all made the mistake to assume that she'd gotten some level of justice a few years ago, but this is not done. And I don't think this should be the end of it. I think we need to sustain these protests until she gets that justice that she absolutely deserves. The thing is, Bilkis Banu case is just an example which shows to what extent we have gone and our culture has deteriorated. So the fact remains that the judge himself has said that these accused are not repentant. Even then, they have been released by the Gujarat government. On top of that, the Vishwa Hindu Parishad people have garlanded and welcomed these people who are hardcore criminals. On top of that, the BJP MLA says that they are cultured people. So this is the height. And there is no statement criticizing these actions of the Vishwa Hindu Parishad and the BJP MLA from the powers that be. What does it mean? Is it silent assertion or affirmation of what these people are doing? It is so obvious. The country has gone to the dogs. Humanity, democracy, as well as secularism, they are completely in danger, and the times are extremely bleak. Unless the citizens stand up and their vision improves and they don't blindly follow people based on oratory, things are not going to happen, improve. आज़ादी के ही दिन 15 अगस्त को बिल्किस बानो के 11 रेपिस्ट को रिहा कर दिया जाता है और दूसरी तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं पूरे देश भर से। तो मुझे हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं लोगों को, और उनकी रिहाई पर लोग इस तरह से उन्हें माला पहना रहे हैं, उन्हें मिठाइयाँ खिला रहे हैं। और उनके सपोर्टर्स में एमएलए ने ऐसी बात कही कि वो जो वो 11 रेपिस्ट थे वो ब्राह्मण हैं और उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, इसके लिए उन्हें छोड़ दिया गया। तो क्या अगर उनका व्यवहार इतना ही अच्छा था तो फिर वो जेल ही क्यों गए जी? और अगर वो जेल गए हैं तो मतलब उन्होंने कुछ बहुत ही घिनौना अपराध किया है, और वो हम सब जानते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा उन लोगों ने जुर्म किया है। तो सिर्फ उनके व्यवहार अच्छा होने से क्या उन्हें छोड़ दिया जाएगा? तो ऐसे तो जेल में कोई कैदी ही नहीं बचेगा, क्योंकि ये सिर्फ मसला बिल्किस बानो का नहीं है। आज बिल्किस बानो का मुद्दा उठा है, बहुत लोगों के सामने आया है, तो इसलिए ये बिल्किस बानो का मुद्दा बना हुआ है। लेकिन देश भर में कितनी सारी ऐसी औरतें आज भी है जिनके साथ ऐसे हादसा हुए हैं और वो खुलकर बाहर भी नहीं आए। So this is basically a communal gang rape, and people are just trying to normalize it by saying that it is they are trying to dismiss the fact that it is not there is no communal angle attached to it, but the fact is there is a communal angle attached to it, and the prisoners have been released on the fact and on the basis that they belonged to a particular religious majority and upper caste, and that was the reason why they were released. But people are not accepting it, and they are just dismissing the whole fact because the woman here in question was a Muslim lady, and people are not coming out on the streets because of this very reason. And it is very heartbreaking that because this woman Bilkis Banu was a Muslim lady, people are not ready to come out on the streets and protest. When the Nirbhaya case happened, there were thousands of people who came out on the streets and protested, but Bilkis Banu, she was gang raped in front of her relatives, her 5-year-old daughter. She was killed, and she fought for justice for so many years, and yet now this is what she has to face. Her convicts are out on the streets roaming around freely. I just cannot even imagine what she must be going through right now. And I really, if this is what is going to happen to rapists in this country, I really don't see a future in this country about not just about like women in general, but people in general. Like how the hatred, the amount of hatred that is that we see right now, that I'm witnessing right now, is on such a tremendous scale. People are welcoming those 11 rapists with garlands and sweets. I don't know where this society is going, and I really don't feel like I want to be a part of this society where rapists are being welcomed with garlands and flowers and sweets. भेदभाव को खंगाला जा
What would you like to say about that when those people were facilitated with sweets and garlands? I'm feeling very bad, very sad for Bilkis Bano. That's it.